जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? स्क्रीन शेयर है? जी जी, मैं बोलूँगा तो डेफिनेटली आवाज़ आएगी। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है, आप लोगों के साथ ये मीटिंग ख़त्म होने वाली है। कैसा रहा हमारा सफ़र फिर ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं। लास्ट लेक्चर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगर हो सके तो अभी तो आपको और काफ़ी सारी चीज़ें सिखानी है, इंटरनेशनल भी जाना है। एरो को हाईलाइट नहीं कर सकते, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं आइडिया हो रहा था। ओके, सबसे पहले मुझे बात बताएं कि कितने लोगों ने कैंपेन्स रन की हैं। वन ऑर्डर, ओके चलें, माशाल्लाह ज़िंदगी का पहला ऑर्डर तो आपने रिसीव किया रेहान भाई। अभी नहीं की? एनी अली नो, नहीं की। वन ऑर्डर नवीद भाई, वन ऑर्डर माशाल्लाह। ज़िंदगी की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है। सिक्स ऑर्डर्स बॉस आपको बताया था जी, ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, मतलब कि मेजॉरिटी जिन्होंने भी एड्स रन किया अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, रिस्पांस मिला है उनको। और कुछ लोग प्रॉब्लम्स में हैं, कुछ लोग पीछे हैं। कोई मसले की बात नहीं है। तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन्हीं से इंशाल्लाह आप सीखेंगे, ठीक है। आप असल में, मैंने एक चीज़ नोट की है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, आपने ग्रुप में जनाब तबाही मचा देते हैं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ का हल है, ये बात याद रखें ज़िंदगी में। हर चीज़ का हल है। कुछ चीज़ें हैं जिनका हल नहीं है, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल है। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पीछे नहीं हटना आपने। दूसरे को देख के, मैंने आपको पहले बताया था कि डीमोटिवेट नहीं होना। और खुशी भी इस बात की हुई है, चले माशाल्लाह आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐड रन किया, उनको कम से कम एक दो ऑर्डर्स तो आए हैं ना। पहला ऑर्डर ही होता है ना इंसान का, वही जो समझ लें उनकी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है। उसके बाद उनको ट्रैक मिल गया है, अब जितनी एफ़र्ट डालते रहेंगे इंशाल्लाह उसमें से उनको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। ओके, सबसे पहले तो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, जो मैंने कैंपेन चलाई थी उसका क्या बना, ठीक है, और फिर वो आपके सामने रखते हैं। और फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ आपने ऑर्डर को आगे फुलफ़िल कैसे करना है, कौन से एड्स हैं किन को आपने ऑन रखना है, किन को आपने बंद रखना है, व्हाट इज़ सीपीसी, आरओएस क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फिर वाइट लेबल किस तरीके से आपने करना है वो इंशाल्लाह उस पर चलते हैं। जी, मैसेजेस ऑफ कर दिए मैंने। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ये तो कोई दूसरा स्टोर ओपन है। ओके, तो ये स्टोर था। ओके, तो जो मुझे जो ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दो ऑर्डर्स तो मेरे अपने थे, और उसके बाद मुझे तकरीबन 10 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। मुबशिर हुसैन, नजीब, शायर, खालिद, मोहम्मद अयूब, इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। और स्टिल कंपेन अभी भी चल रही है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ टुडे के, उसको अप्लाई करते हैं तो 7 ऑर्डर्स आ जाए हैं। फेसबुक का जो मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके पिक्सल को ना ऑडियंस वो लेके आता है। पहले स्टार्टिंग में आपको क्या पता, पहले 2-3 दिन ऑर्डर ही ना आए, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैंपेन रन होती रहती है ना, फिर वो आपके पिक्सल को ना वार्म अप करता है। उसको पता लगता है अच्छा इस टाइप की ऑडियंस चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राइट ऑडियंस तक पहुँचता है। तो आपने कैंपेन को कम से कम 2 से 3 से 4 दिन आपने देने हैं उसको मैच्योर होने में। स्टिल अगर आपको 4 से 5 दिन तक ऑर्डर रिसीव नहीं होते, आपने कैंपेन को कर देना है बंद, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नहीं छेड़ना। ओके, तो ये कुछ ऑर्डर्स आए थे, यहाँ पे आप चेक कर लें, तकरीबन 11,000 रुपये की ये जो आज की सेल्स हैं। और अगर मैं 1-2 दिन के काउंट करके करूँ तो ये 16,000 की बनती हैं। और व्हाट्सअप अलग है, व्हाट्सअप पे भी 4-5 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, ठीक है, 1500 के हिसाब से। तो आप समझ लें कोई 7-8 हज़ार रुपये की उसमें भी सेल्स हैं। और आपको भी डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक मेंबर है, उन्होंने भी व्हाट्सअप पे ही ऑर्डर्स लिए होंगे, कुछ हैं जो कि स्टोर पे भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपको ऑर्डर शो हो गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, इन ऑर्डर्स को फुलफ़िल कैसे करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो ऑर्डर्स आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि कोई बंदे भी यहाँ पे खुद ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे ये दो मैंने ऑर्डर खुद किए हैं ना, तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। क्या पता मुझे एक भी ऑर्डर ना आया होता, मैं खुद ही यहीं पे ऑर्डर करके आपको कहता हूँ जनाब ये अबू बकर ने भी ऑर्डर कर दिया है, खालिद ने ऑर्डर कर दिया है, मोहम्मद आसिफ ने ऑर्डर कर दिया है। मैं आपको इस तरीके से भी तो दिखा सकता हूँ। मीन्स के आपको तो सेल्स ला के दिखानी है ना, आपको क्या पता जनाब ये रियल है कि नहीं है। क्या लगता है आपको ये जो ऑर्डर्स आए हैं मैंने खुद यहाँ पे दिए हैं
कि ये मुझे वाकई में ऑर्डर आए हैं। कैसे आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं? मैसेज में बताएं ज़रा। मलिक दानी भाई, डेफिनेटली रियल तो ये है, आप मुझे पता है आप मेरे पे बिलीव करते हैं और मैं भी झूठ नहीं बोलता। इसमें से ऑर्डर जो हैं जो मैंने खुद किए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे हैं, 2-3 ऑर्डर खुद होंगे, बाकी तो रियल है। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे 1 मिलियन की सेल्स दिखा दूँ या 1 करोड़ की सेल्स भी आपको दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 1 करोड़ या 10 करोड़ की सेल्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या पता जनाब वो रियल है कि नहीं है? क्योंकि देखें, जैसे मैंने ये ऑर्डर किया 1300 का, यहाँ पे खुद किया था, मैं यहाँ पे आके जनाब 50 करोड़ का ऑर्डर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको 50 करोड़ सेल्स दिखा देगा वो, आप कहेंगे जनाब ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनाब ये मार्केट में इसका बहुत नाम है, इसके स्टोर चल रहे हैं, 50-50 करोड़ की सेल्स है। लेकिन आपको राइट ऑडियंस, आपको पता ही नहीं है वो ऑर्डर रियल है कि नहीं है, कैसे आपने उसको वेरीफाई करना है? अब आपको वो बताता हूँ, शॉपिफाई से आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा। एड्रेस के ज़रिए भी नहीं आप वेरीफाई कर सकते जनाब। मैं यहाँ से बैठ के मैं कोई भी एड्रेस डाल के आपको ऑर्डर कर दूंगा, आपको क्या पता मैंने ठीक डाला है नहीं डाला, विलेज मदी खेल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैं खुद भी लिख सकता हूँ, खुद भी ऑर्डर कर सकता हूँ। आपने वेरीफाई कैसे करना है? यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने एड्स मैनेजर में, चीज़ें आपको कोई वैसे बताएगा नहीं, या आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप स्कैम से बचें। आपको मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, आपको शॉपिफाई स्टोर की फेसबुक पे ऐड नज़र आएंगे, 50 करोड़ सेल, 1 लाख सेल, 2 लाख सेल, पीछे का जो सिस्टम है वो आपको पता ही नहीं है कि जनाब हो क्या रहा है। आपको जब भी कोई बंदा भी आपको दिखाए ना कि मुझे इतने ऑर्डर आए हैं, मुझे 50 ऑर्डर आ गए हैं, 100 ऑर्डर आ गए हैं, ये हो गया फलां हो गया, आपने उसको कहना है शॉपिफाई पे तो मैं भी आपको ऑर्डर कर दूंगा, तो आपको सेल शो हो जाएंगी, आप खुद भी कर सकते हैं, और वही लोगों को दिखा के आप आगे से कुछ भी उनसे करवा सकते हैं, उनसे फ़ीस वगैरह ले सकते हैं। आपने उससे एक राइट चीज़ को देखना है। क्या देखना? आपने कहना मुझे अपना एड मैनेजर दिखाओ जहाँ पे कन्वर्जन्स शो होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सेल शो होती हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। क्योंकि जो मेटा एड्स होती हैं या कोई भी जो मार्केटिंग का जो भी प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे कभी भी फेक ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है, वहाँ से हो के अगर वहाँ पे जाएंगे ना ऑर्डर, फिर ही वो काउंट करता है जो आपका पिक्सल होता है। मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ दिखाने लगा हूँ। पिक्सल थोड़ा सा कम काउंट कर सकता है, लेकिन वो आपको वही सेल्स दिखाएगा जो कि उस ऐड के थ्रू ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, वही वो काउंट करता है। अब यहाँ पे देखिए, मॉस्किटो किलर का जो कैंपेन मैंने आपके सामने चलाया था, मैंने आपको कहा था मैं एक और 2 प्रोडक्ट की भी चलाऊंगा, लेकिन स्टिल मैं नहीं चला सका, मैं कहीं चला गया था। जो उस टाइम आपके सामने चलाया था वही चल रहा था। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आगे जाऊँ तो यहाँ पे रिजल्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। रिजल्ट्स में देखें यहाँ पे ज़ीरो कुछ भी शो नहीं हो रहा, मल्टीपल कन्वर्जन्स आ रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैं इस पर माउस होवर करता हूँ तो राइट साइड पे देखें लिखा आ रहा है वेबसाइट परचेजेस 5, देख रहे हैं आप, 5 परचेजेस आ रहा है। तो इसका मतलब है मुझे इस कैंपेन से ऑर्डर आए हैं। अब डेफिनेटली इसने कुछ ट्रैक नहीं किए, 5 तो ट्रैक किए हैं ना इसने। मैं इस पर क्लिक कर दूँ मॉस्किटो किलर पे, तो ये टुडे के भी दिखा रहा है। मैं इसको करता हूँ 1 से 2 तक, अपडेट करते हैं। अब देखें यहाँ पे, ये जो यहाँ पे शो होते हैं ना ऑर्डर, 2, 3, 1 और 1, और व्हाट्सएप कैंपेन पे देखें ये जो मैसेजेस के होंगे, यहाँ पे जो ऑर्डर शो होते हैं 3, 4, 5, 6, 7 इसने यहाँ पे किए हैं, 7 कंफर्म किए हैं, मींस के 7 ऑर्डर ट्रैक किए हैं। 3 ऑर्डर इसने अभी ट्रैक नहीं किए। इसका ट्रैकिंग में थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको यहाँ पे अगर ज़ीरो शो हो रहा है ना, और फिर शॉपिफाई में आपको जनाब 2 करोड़ की सेल शो हो रही हैं, आप समझ जाएं आपके साथ स्कैम हो रहा है। ये बात जहन में रखनी है आपने, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी वेरीफाई करना है, उसको रिफ़्रेश करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे वही ऑर्डर यहाँ पे वो शो करवाता है जो कि ऐड जो कोई देखता है, उस ऐड पे शॉप नाउ पे क्लिक करके आपके स्टोर पे जाएगा, फिर वो ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर शॉपिफाई जो है ये फेसबुक का जो पिक्सल है उसको ट्रैक करता है और आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता है वो। ओके हो गया? तो इस बात से आपने याद रखना है हमेशा। ये भी एक दलील है कि मुझे ऑर्डर आए हैं, ठीक है। शायद आप लोग भी समझ रहे हो कि मैंने खुद ऑर्डर प्लेस करनी है, और आप मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, अब आपने करना क्या, सबसे पहले हम तो फुलफ़िल करते हैं ऑर्डर को, बाद में देखते हैं कि आगे कौन सी कैंपेन चलानी है, कौन सी को आगे रन करके रखना है, किसको बंद करना है, किसको नहीं करना, उसको पहले चेक बाद में करते हैं। एग्जैक्टली अगर उसने पिक्सल सेटअप ना किया हो तो पिक्सल सेटअप देखें, जो भी एक मार्केटर है ना वो कभी भी पिक्सल के बगैर ऐड ही नहीं चलाएगा, वो तो बेवकूफ़ी है ना।
क्योंकि अगर आप पिक्सल के बगैर ऐड चलाएंगे ना, एक तो आपके पास ऑडियंस ही फजूल आएगी, ठीक है, और कल को आप उस ऑडियंस को यूज़ भी नहीं कर सकते। ऑर्डर्स तो आ जाएंगे डेफिनेटली, ये बात तो ठीक है, ऑर्डर्स आते हैं, विदाउट पिक्सल भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन कल को आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकते। फेसबुक चेंज करेंगे तो पिक्सल कैसे जनाब? आप फेसबुक अगर चेंज कर रहे हैं तो पिक्सल भी आप फिर उसी फेसबुक में नया बना लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा, मुझे जैसे ये ऑर्डर आया, आप मोहम्मद आसिफ के नाम से ओपन करते हैं, ये भी आया तकरीबन 10 बजे ही आया, 9:58 PM, आप देख रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये आ रहा है अरेबिया रोड पेशावर, अरेबिया रोड पेशावर। अब देखें ये जो ऑर्डर आया है, अब इसने मुझे कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया अपना, मोहम्मद आसिफ लिखा है, अरेबिया रोड लिख दिया और पेशावर लिख दिया, नीचे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। तो सबसे बड़ी हमारी गलती यही होती है, हम ऐसे ही ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपने इसको कॉल करनी है, कॉल करके आपने इसको कहना है कि आपने मुझे अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अपना एड्रेस कंप्लीट बताएं। अगर तो वो इंटरेस्टेड होगा ना, आपको उसी टाइम बताएगा कि ये मेरा एड्रेस है, मैं इस गली में रहता हूँ, फलां गली में रहता हूँ, या ये वाला एरिया है। अगर तो वहाँ पे स्ट्रीट नंबर ना हो, हाउस नंबर ना हो, फिर वो आपको प्रॉपर बताएगा कि आप यहाँ भेज दें, मैं यहाँ से ले लूँगा। फिर आपने जब आपके पास प्रॉपर उसका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, गली नंबर सब कुछ आ जाए ना, उसके बाद आपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है, अदरवाइज़ नहीं करना, ठीक है। आपको उसके बिहेवियर से ही ना कस्टमर के पता लग जाएगा ये इंटरेस्टेड है, इसने चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा। नीचे वाला ओपन करते हैं, तो ये देखें जैसे इस बंदे ने दिया है मुबशर हुसैन अब्बासी, QTR नंबर 18H1481, पता नहीं क्या लिखा है, वाक कैंट ट्रावल पिंडी। अब इसने ऑर्डर दिया ना, तो अब मैं इसमें फिर भी ये थोड़ा सा लग रहा है कि जनाब ये ठीक है, क्योंकि इसने अपना सब कुछ बताया हुआ है, वाक एंड बताया रावलपिंडी में है, और ये इसने अपना एड्रेस वगैरह कंप्लीट दिया है, तो ये एक अच्छा जो है कस्टमर है, ये आपसे लेगा। फिर भी आपने इसको ऑर्डर करना है, ठीक है, हम कॉल करके कंफर्म करना है, इसको ट्रैक पे रखना है। ट्रैकिंग आईडी कैसे मिलनी है अभी इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करें आप यहाँ से, इसके एड्रेस को, ठीक है, कॉपी करना है। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे फुलफिल करना है, मार्क एज पेड करना है, आपकी अपनी मर्जी है, आप करना चाहें कर लें, आपने नहीं करना ना करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे अगर करता हूँ मार्क एज पेड, मार्क एज पेड कर दिया कि मुझे इसकी पेमेंट आ गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने ऑर्डर भेजा भी नहीं है जनाब, पेमेंट कहाँ से आएगी? पेमेंट तो आपके इजी पैसा जैज़ कैश में आएगी ना, शॉपिफाई का कोई ताल्लुक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। शॉपिफाई जस्ट आपको ऑर्डर्स दे रहा है, बस आपका काम इतना है, जब आपको ऑर्डर आ जाए तो आपने लेना है एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस जाके आपने कॉपी करना है, कहाँ पे? जिस भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे आपने ऑर्डर भेजना है, बेशक ANH पे भेजना है, बेशक HSC पे भेजना है, सब वेबसाइट पे आपने जाके चेक करना है कहाँ पे सबसे सस्ते में अवेलेबल है, वहाँ पे ऑर्डर कर दें। अब डेफिनेटली ये जो ऑर्डर मुझे आया ना, ये मैं यहाँ पे डिलीवर नहीं करूँगा, क्योंकि इसका स्टॉक मेरे पास खुद पड़ा हुआ है। 650 की या 700 की मेरे पास इसकी पर प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे तो ऑर्डर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद डिलीवर करवा सकता हूँ, मेरे अपने COD अकाउंट ओपन है, ठीक है, लेपर्ड पे COD अकाउंट मेरे ओपन है, मैं वहीं पे ऑर्डर करूँगा। लेकिन आपने कैसे करना है मैं आपको वो तरीका ज़रूर बताता हूँ। सबसे पहले मैं ANH में आ गया। ANH में कैसे ऑर्डर करना है, आपने ANH को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें, आपने प्रोडक्ट को सबसे पहले सर्च कर लेना, जो भी प्रोडक्ट होगी। मॉस्किटो किलर था, मैंने टाइप किया, मेरे सामने ये आ गई। मैंने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू कार्ट में जाना, आपने ऊपर राइट टाइप पे जो बटन बना है इस पर क्लिक करना है। अब 2 ऐड है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ऊपर वाली को, इसका मैंने अब डिलीवर करवाना है। मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे जाऊँगा। देन जो मैंने अभी कॉपी किया हुआ था ना, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बारी बारी फुलफिल करता हूँ। कस्टमर का फर्स्ट नेम क्या था? मुबशर हुसैन अब्बासी। कंट्रोल X करके कंट्रोल V करता हूँ। लास्ट नेम क्या है? अब्बासी है। यहाँ से अब्बासी को कट करता हूँ और यहाँ पे लास्ट नेम, अगर लास्ट नेम नहीं है, एक ही दिया हुआ है, तो इधर भी वही लिख दें, इधर भी वही लिख दें, कोई मसला नहीं है। नीचे आएँ, कस्टमर का स्ट्रीट एड्रेस ये देखें ऑलरेडी है, क्वार्टर नंबर 18H 1481 वाक एंड रावलपिंडी, ये सब कुछ मेंशन है ऑलरेडी, पाकिस्तान। और ये फ़ोन नंबर आ रहा है। सिलेक्ट सिटी कौन सी है? वाक एंड, या पता नहीं रावलपिंडी या वाक एंड, अगर आता है तो देख लेते हैं। रावलपिंडी में ही आएगा ये, ठीक है, रावलपिंडी टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। वेयर इज़ रावलपिंडी? रावलपिंडी, ये आ गया रावलपिंडी, ओके, ठीक है। नीचे आते हैं, पंजाब में आता है, डेफिनेटली पंजाब में आता है।
यहाँ पे ज़िप ऑप्शनल है, छोड़ दें। फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर है, ठीक है, ये +92 के साथ फ़ोन नंबर है। कंट्रोल X करें या कॉपी कर लें, यहाँ आके पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपकी ईमेल आ जाएगी और ये आपका स्टोर का नेम, ये स्टोर का नेम वही है जब आपने यहाँ पे रजिस्टर किया था, जो स्टोर का नेम बताया था, ठीक है। ये वो आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना इनके डैशबोर्ड में, ठीक है, इसको मैं ओपन लिंक न्यू टैब कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें अकाउंट आ रहा है, अकाउंट में आएंगे तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है वलीद, लास्ट नेम, ये ईमेल आ रही है, फ़ोन नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर, CNIC आ रहा है, जैसे वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके अपने स्टोर का नेम चेंज कर सकते हैं। दराज मार्ट कहाँ लिखा आ रहा है, ये आ रहा है लिखा। एक स्टोर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका कोई और स्टोर है उसको भी यहाँ पे स्टोर का नेम ऐड करके उसको भी ऐड स्टोर कर सकते हैं, या अगर एडिट डिटेल्स पे जाएंगे तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, वापस आते हैं यहाँ पे, स्टोर का नेम आ गया। कौन सी कोरियर के ज़रिए पहुंचाना ऑर्डर, मैंने कहा लेपर्ड के ज़रिए, लेपर्ड सेलेक्ट कर दी मैंने। नीचे आते हैं, अलाउ टू ओपन आपने करना है तो कर लें, आपकी अपनी मर्जी। मैं चेक कर देता हूँ टोटल सेलिंग प्राइस कितने का बेचा है। मैंने कहा मैंने बेचा है इसको 1450 रुपीज़ का, तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर देना, ठीक है। अब डेफिनेटली इन्होंने 880 की लगाई है, मुझे 650 की पड़ रही है, तो मेरा उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। मुझे डेली बेस पे ऑर्डर्स जो ज़्यादा आ रहे हैं, मैं कोई एक ऑर्डर ही डेली का ले रहा, मैं 5-5 10-10 ऑर्डर ले रहा हूँ डेली के, तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ पे 1450 करने के बाद जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा ना, ये ऑर्डर इनको चला जाएगा, ठीक है। जैसे ऑर्डर इनको जाएगा तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में ना ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको ऑर्डर शो हो जाएगा, ठीक है। ये डेट आ जाएगी, ठीक है, एंड डेट आ जाएगी। आप आज ऑर्डर भेजा है तो आज का सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर का सारा आ जाएगा, और इस हिसाब से शो होगा। ऑर्डर आईडी ऐसे नीचे आएगी, आपका नेम आएगा, टोटल प्राइस प्रोडक्ट की क्या है, आपका प्रॉफिट कितना है उसके अंदर, ठीक है, आफ्टर कैंसिल करने के बाद जो आएगा, ऑर्डर टोटल, डेट आ जाएगी, स्टोर का नेम आपका होगा, शिपिंग कंपनी अगर आपने ट्रैक्स किया या लेपर्ड किया वो आ जाएगी, ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ट्रैकिंग आईडी थोड़ी देर बाद आएगी, उसी टाइम नहीं आएगी। ट्रैकिंग आईडी उस वक्त आती है जब ये ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो आगे कॉल कोरियर को देना ना, या ट्रैक्स को देना, जो हमने पीछे बताया लेपर्ड को। फिर वो ट्रैकिंग आईडी जैसे इनको देते हैं तो ये उस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लेपर्ड सेलेक्ट किया था, यहाँ पे लेपर्ड की ट्रैकिंग आईडी होगी, आपने उस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लेपर्ड ट्रैकिंग लिखना है। आपने देखें लेपर्ड ट्रैकिंग आ रहा है, leopardscourier.com/leopards tracking, ऐसे भी करेंगे, उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट भी चले जाएं, आप इस ट्रैकिंग के पेज पे आ जाएंगे। जो उन्होंने ट्रैकिंग आईडी आपको दी होगी ना, आपने यहाँ पे आके मेंशन करेंगे। इतनी जल्दी तो नहीं वो शो करवाता, लेकिन अगर आपने आज ऑर्डर डिस्पैच किया, अगर आज इस वेबसाइट को दिया ना, तो एक दिन बाद वहाँ पे आपको सारा डाटा शो करवाएगा कि आपका ऑर्डर यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ तक पहुँच गया है, अब यहाँ पे डिलीवर होने वाला है। तो आपने करना क्या है, आपने उस ट्रैकिंग आईडी को ना यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी अपनी रैंडम आईडी ट्रैक करता हूँ तो शायद उनका हिस्ट्री वगैरह आ जाए, क्योंकि मेरा तो COD अकाउंट ओपन है, तो डेफिनेटली ये कुछ आईडीज़ यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे अगर दिखा देते तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे ना आपको वो सारी उसकी जो जर्नी है, कहाँ से निकला, कहाँ तक पहुँच चुका है, कहाँ पे गया, सारा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आ रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने कस्टमर को ये ट्रैकिंग आईडी शेयर करनी है, ये वाली, और साथ उसको ये वेबसाइट का लिंक भी शेयर करना है, ये वाला, उसके व्हाट्सएप पे, ठीक है, जिस पे उसने कॉल कन्फर्मेशन आपने की है ना, जो उसने फ़ोन नंबर दिया, उसके व्हाट्सएप पे उसको शेयर करें, ठीक है। उसको कहें कि ये ट्रैकिंग आईडी है, ये उसका लिंक है, इस लिंक पे जाएं, ट्रैकिंग आईडी शेयर करें, आपको पता लग जाएगा आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक ऑर्डर डिलीवर किया था, फैसलाबाद का, डिलीवर्ड है, ठीक है। अगर ग्रीन होगा तो डिलीवर्ड हो जाएगा, अगर पेंडिंग में होगा तो ये ग्रीन होगा, अगर आउट ऑफ डिलीवरी है तो यहाँ पे ग्रीन होगा। इस तरीके से ना शिपमेंट पिक हुई, डिस्पैच हुई, फिर आउट फॉर डिलीवरी निकली, फिर पेंडिंग में गई, फिर डिलीवर होगी कस्टमर को, ठीक है। ये नीचे सारी जर्नी आ रही है। मतलब कि देखें 16 अप्रैल को मैंने ऑर्डर मेरा निकला था लाहौर से, और 17 अप्रैल को मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया, ठीक है। मतलब 1 से 2 दिन में डिलीवरी कर देते हैं अगर, लेकिन ये ज़्यादातर जो होता है ना फ़ायदा, मैं आपको फिर बता दूँ, वाइट लेबल में होता है ज़्यादा फ़ायदा। ड्रॉप शिपिंग वाले थोड़ी सी ना, जो कहते हैं ना कि काम ख़राब चुस मार देते हैं, ठीक है, थोड़ा काम ख़राब कर देते हैं, वो थोड़े लेट डिलीवरी करते हैं, इस वजह से रिटर्न ज़्यादा आ जाते हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब करते हैं, वो मेजॉरिटी की बात करूँ, कुछ ना कुछ ऐसी कर देते हैं वो। लेकिन जब आपके अपने COD अकाउंट होती है ना, वो 1 दिन में डिलीवरी, 2 दिन में डिलीवरी, लाहौर में या तो 1 दिन में, आउट ऑफ सिटी जा रही है तो 2 दिन में। जैसे आप देखें, लाहौर से निकला, अराइव्ड इन लाहौर, और पहुंचा कहाँ पे, डिलीवर फैसलाबाद में पहुंच गया 17 अप्रैल को, और ये डिलीवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे
आईडीज़ वगैरह आप उनको कस्टमर को आपने क्या भेजना है, ये वाला लिंक भेजना है, ट्रैकिंग आईडी भेजना है, उसको कहें यहाँ चेक कर लो आपका ऑर्डर यहाँ तक पहुँच गया, खुद ही आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसको खुद भी आप बताते रहें, अपडेट करते रहें, हर एक दिन बाद आप खुद भी देखें, ताकि आपका जो रिटर्न है ना उससे आप बच सकें, आपके ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर हों, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने कस्टमर को लाजमी करना है, उसको आपने इंगेज रखना है व्हाट्सएप पे के साथ, उसको कॉल भी पहले तो करनी है, फिर व्हाट्सएप पे हर 6 घंटे बाद या एक दिन बाद उसको बताते रहना आपका ऑर्डर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। इस तरीके से वो एक तो पता लगेगा कि यार आप सीरियस बायर हैं, और वो भी सीरियस होगा आपके साथ, ठीक है। तो आपका इंशाल्लाह ऑर्डर डिलीवर होगा, और यही स्ट्रेटजीज जो मैंने अपनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर डिलीवर होते ही होते हैं। उसके बाद काम ख़त्म हो गया, इस ऑर्डर का काम ख़त्म हो गया, अब आप इसको बेशक फुलफ़िल कर लें, मार्क एज़ पेड कर लें, बेशक आपका वहाँ पे कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अब जो पेमेंट आनी है वो आपको इस ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट वाले ने देनी है, ठीक है। यहाँ पे आके आपको शो कर देगा, वो आपकी ये पेमेंट्स डैशबोर्ड में आएंगे ना, या विड्रा में आएंगे, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके एक्टिव ऑर्डर इतने, अवेलेबल बैलेंस आपका इतना है, एस्टिमेटेड अर्निंग आपकी इतनी हो गई है, ऑर्डर जो कंप्लीट है यहाँ पे आ जाएंगे, ऑर्डर जो कैंसिल हो गए यहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉफिट जो आपने अर्न किया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे सारा का सारा सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी, जितना आपको पेमेंट आ चुकी होगी आपका विड्रॉ यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपने अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वो पॉलिसी आपने पढ़ लें, 5 दिन डिलीवरी पैसे आपको सेंड करते हैं या डेली के डेली करते हैं, वो आप इस वेबसाइट से पता कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर इनका आ रहा है, अगर ऑर्डर आपको पेमेंट नहीं मिली, ऐसा हुआ नहीं आज तक वैसे, तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आएँ, ऑर्डर करें, डिस्पैच करें, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे वगैरह शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप शॉपिफाई में आए, यहाँ पे मार्क एज पेड करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। अगर मैं कर भी दूंगा तो देखें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा शॉपिफाई से ताल्लुक सिर्फ इतना सा है कि मुझे उसका एड्रेस मिल जाए कस्टमर का, जो कि मैंने ले लिया। अब जो पेमेंट आनी है वो यहाँ से आना, इसका कोई काम नहीं है। मार्क एज पेड करना है कर दें, फुलफिल ऑर्डर करना है तो कर दें, ये ले फुलफिल पे क्लिक करके फुलफिल भी कर देता हूँ। अब देखें पेड भी हो गया, फुलफिल भी हो गया, ये देखें पेड हो गया, फुलफिल भी हो गया, ठीक है। अगर मैं ना भी करूँ, ऐसे पेंडिंग भी पड़ा रहे, फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम था सिर्फ और सिर्फ किसका, एड्रेस का। एड्रेस मिल गया, काम ख़त्म। जो इशू आता है ना वो आता है इंटरनेशनल में, क्योंकि इंटरनेशनल में पहले पेमेंट अकाउंट में आती है, फिर आगे पेमेंट आपको ट्रांसफ़र होती है आपके जो भी आपका वहाँ पे पेपाल या स्ट्राइप जो भी आपका लगा होता है उसके अंदर आती है, ठीक है। एलएलसी वगैरह अगर आपकी बनी होगी, उसके बाद जाके आपको उसमें पेमेंट आती है। क्योंकि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पे है, तो इसका काम सिंपल इतना सा एड्रेस लेना, बस हमारा काम इस यहाँ से इतना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसके एड्रेस को अगेन कॉपी कर लेता हूँ, और बताता हूँ कि आपने दूसरी ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट पे कैसे ऑर्डर करना है। अगेन कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देन आते हैं अब यहाँ पे दूसरी वेबसाइट कौन सी है हमारे पास, सादा ड्रॉपशिप, sada-dropship.com। और जो मरकज़ ज़रिया ऐप है वो भी सेम प्रोसेस है। आप वो मोबाइल फ़ोन में जाएंगे, अपना प्रॉफिट लिखेंगे, उनको डिस्पैच कर देंगे, उनका भी वहाँ पे सारा सेक्शन बने होते हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। वो मोबाइल पे है, वो डेफिनेटली मैं आपको बता नहीं सकता। अब यहाँ पे आके इसको मैं करता हूँ साइन इन, डेफिनेटली मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, लॉग इन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट आपने देखनी है कौन सी आपकी प्रोडक्ट है। अगर तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, मॉस्किटो किलर यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखें इसने 940 का लगाया, आप खुद इमेजिन करें ना, पीछे अभी 880 का था, यहाँ 940 का लगा। प्राइस देख रहे हैं, तो जहाँ पे सस्ता होगा ना प्रोडक्ट आपने वहीं पे ऑर्डर करना। प्रोडक्ट सेम ही होता है। इन स्टॉक है 940 का, ऐड टू कार्ट करें। कार्ट में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, सबसे पहले इस पर क्लिक करके इसको माइनस कर देता हूँ। कार्ड खाली करेंगे फिर ऑर्डर करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐड टू कार्ड करें और चेकआउट पे चले जाएं, या डायरेक्ट बाय नाउ भी कर सकते हैं। अब देखिए 940 की प्रोडक्ट इन्होंने बनाई है, 180 रुपये इन्होंने शिपिंग डाली है, 30 रुपीज़ शिप सर्विस चार्जेज और 1150 रुपये बनाए हैं। और इन्होंने कितना बनाया था, इन्होंने 1170 रुपये बनाए थे, ठीक है। 880 की प्रोडक्ट 200 शिपिंग। मतलब कि आप खुद देखें, इन्होंने ना किसी ने डिलीवरी कम की है, किसी ने सर्विस चार्जेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है। किसी ने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दिया, किसी ने कम कर दिया, प्राइस जाके वहीं पे खड़ी हो जाती है। तो ये इस तरीके से खेल रहे होते हैं, अपना प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं। अब ये 650 रुपये का पीस है मेरे पास पड़ा हुआ है स्टॉक में, और अगर आप और ज़्यादा बाय करेंगे तो आपको और सस्ता मिल जाता है यही चीज़ जो है। अच्छा, यहाँ पे आपने कैसे ऑर्डर करना है, सेम वही प्रोसेस है जो अभी मैंने आपके सामने पीछे किया था ना, वही प्रोसेस सेम। कस्टमर का सबसे पहले आके यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर दें सारा का सारा एड्रेस, बारी बारी फुलफिल कर लें। फुल नेम क्या है जनाब, ये नाम है फुल नेम,
पेस्ट करें, ठीक है, ये हो गया। नीचे आए, कस्टमर का फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ आके पेस्ट करें। नीचे आए, पोस्ट टैक्स के ज़रिए जनाब पहुँचाना है मैंने ऑर्डर, ठीक है। सिटी कौन सी है, रावलपिंडी, ये रावलपिंडी आ गया। सेल्फ पिकअप है, जस्ट टाइप सिटी नेम जो है इसका, सिटी नेम वगैरह जो है इसको कॉपी करें हम यहाँ से और यहाँ आके पेस्ट कर दें कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस की जगह। नीचे आए, सेलिंग प्राइस कितने का बेचा जनाब, मैंने 1450 का 1450 लिखे यहाँ पे। नीचे आए और अलाउड टू ओपन करना है तो कर दें, ठीक है। देन यहाँ पे आके सेम वही प्रोसेस, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दें। प्लेस ऑर्डर करेंगे, सेम आपको यहीं पे जो उनका है अकाउंट के अंदर, यहाँ पे माय अकाउंट में जाके, माय प्रोफाइल या माय ऑर्डर्स में जाके आपके जितने ऑर्डर्स होंगे सेम शो हो जाएंगे। जैसे देखें यहाँ पे कुछ ऑर्डर यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, मैंने किए थे काफ़ी पुराने। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑर्डर शो होगा कि यहाँ पे कस्टमर का नेम आ रहा है, ये डेट आ रही है, ये स्टेटस आ रहा है, ये कोरियर स्टेटस आ रहा है, ये सेलिंग प्राइस आ रही है जितने का आपने बेचा है, ठीक है, इतना प्रॉफिट बना है आपका। ट्रैकिंग आईडी, ये ट्रैकिंग आईडी आ रही होती है, ठीक है। पोस्ट टैक्स के जरिए पहुंचाया तो पोस्ट, हर किसी की ना, अगर लेपर्ड की है तो लेपर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर पोस्ट टैक्स है तो पोस्ट टैक्स लिख लें जाके। इसी तरीके से अगर ट्रैक्स है तो ट्रैक्स ट्रैकिंग नंबर लिखेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 2 ऑर्डर से तो इसमें 1000 का प्रॉफिट था मेरा, वो मुझे मिला। इस तरीके से ये 650 का था, ये 2 रिटर्न, इस तरीके से ना चलता रहता है। तो ये ट्रैकिंग आईडी इसको कॉपी करें, पोस्ट टैक्स है कॉपी करें, या अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें वो दिखा भी रहा है, आपको जर्नी दिखा रहा है कहाँ, देखें इतनी जगह से ये निकलता है, फिर जहाँ कहाँ जाके डिलीवर हुआ है। अगर यहाँ से इसकी जर्नी को हम चेक करें, 4 तारीख को निकला था और 5 तारीख को ही डिलीवर हुआ है, मतलब कि इस तरीके से रिटर्न हो गया। ये ट्रैकिंग आईडी को आप कॉपी कर लेना। अगर ये वेबसाइट की खासियत ये है कि आपको ना उधर ही ट्रैकिंग भी दिखा रही है, ठीक है, उधर ट्रैकिंग ही आपको दिखा रही है और आप उस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। या तो अब अलग से जाके पोस्ट टैक्स लिख लें, ज़रूरी नहीं है पोस्ट टैक्स ट्रैकिंग लिखेंगे तो वही आएगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग आईडी सिर्फ लिख लेंगे ना तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैकिंग पाकिस्तान, ये देखें ट्रैक कोरियर डॉट पी के नाम से वेबसाइट है। आप यहाँ पे आएँ, जो भी आपका जो है उसको पेस्ट करें, सबमिट करें, ऑर्डर की जो भी हिस्ट्री होगी यहाँ पे शेयर हो जाएगी आपके सामने। देखें यहाँ पे लिखा आ गया, रिटर्न हो गया था, डेफिनेट रिटर्न हुआ, ये सारी हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने कस्टमर को ये शेयर करना है लिंक, और साथ उसको ट्रैकिंग आईडी शेयर करनी है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी। उसको कहना है कि खुद जाके चेक करें आपका ऑर्डर कहाँ कहाँ तक पहुँचा, वो उसको ट्रैक करता रहेगा और आप भी खुद उसको अपडेट करते रहना, ठीक है। इसी तरीके से लेपर्ड की अपनी ट्रैकिंग आईडी है, कॉल कोरियर की अपनी है, ट्रैक्स की अपनी है, पोस्ट टैक्स की अपनी है, ठीक है, TCS की अपनी, सबकी अपनी अपनी ट्रैकिंग वेबसाइट्स हैं। या अगर किसी की वेबसाइट अगर नहीं भी है तो आप सिंपल लिख भी देंगे ना तो कोई भी वहाँ एंटर करेंगे आपको ट्रैकिंग आईडी वो दिखा देगा, ठीक है। तो सेम उसी प्रोसेस से आपने वहाँ पे भी ऑर्डर करना, मैंने आपके सामने करके दिखा दिया वहाँ पे भी। अब लास्ट जो वेबसाइट है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप अपना जो अकाउंट नंबर वगैरह है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी माई प्रोफाइल आ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, बाद में करना चाह रहे हैं, कभी भी करना चाह रहे हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ पे देखें, अकाउंट की डिटेल्स आ रही हैं, उसको आप यहाँ पे ये देखें ये आ रहा है, इसको ये आपका CNIC स्टोर का नेम जो है और मिज़ान बैंक वलीद, ये सारी चीज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और बाद में सेव भी कर सकते हैं, कल को आप सादा पे लगाना चाह रहे हैं, कोई भी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं लास्ट जो हमारी है जिसका नाम है HSC ड्रॉप शिपिंग, वहाँ पे कैसे ऑर्डर करना है आपने। अगेन मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा और HSC पे आ गए। अब यहाँ पे भी आके आपने जो प्रोडक्ट आपकी है उसको टाइप करें, ये प्रोडक्ट है 970 की लगाई है इन्होंने। सेम इसको भी यहाँ पे आप क्या करें, क्लिक करें या ऐड टू कार्ट कर लें, जैसे आप करना चाहें। ऑलरेडी कार्ट में वैसे कोई प्रोडक्ट थी, इसको चेकआउट पे चलते हैं। देखिए 1818 की भी लगी हुई है। प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल वेंडर्स कैन नॉट बी एडेड, तो इसको करते हैं व्यू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो बता देगा।
नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट है 818 रुपये की प्रोडक्ट है और 180 रुपये की डिलीवरी चार्जेज है, 1028 की बन है। आप खुद देख लें पीछे दो वेबसाइट पे कितने की थी, 1170 तक गई थी, यहाँ पे 1028, 100 रुपया आपका देखें बच गया। तो इस तरीके से जहाँ पे सस्ती होगी ना वहीं पे आपने ऑर्डर करना है। सेम वही प्रोसेस, कंप्लीट एड्रेस की जगह कंट्रोल भी करके पेस्ट करें। सबसे पहले नाम मेंशन करें, यहाँ पे कस्टमर का फुल नेम जो भी है, देन नीचे आए कोरियर सब कौन सी ट्रैक्स कर दिया, यहाँ पे आके रावलपिंडी टाइप करें, नीचे आए कस्टमर का फ़ोन नंबर यहाँ से एंटर करें। यहाँ पे आपने प्रॉपर ना ज़ीरो के साथ एंटर करना है, ठीक है, ज़ीरो के साथ। यहाँ पे 92 नहीं आना चाहिए, आपका ज़ीरो आना चाहिए। और यहाँ पे देखें वो थोड़ा सा ना मिस भी हुआ है, आपने टाइप करना है इसको खुद, ठीक है। पूरे डिजिट्स जो हैं ज़ीरो के साथ 92 को हटा के ना जो भी डिजिट्स होंगे उसके साथ आपने टाइप करना। मैं अभी रैंडम कर दिया। सेलिंग प्राइस जितने का बेचा है वो मेंशन कर दें आप, ठीक है। बिज़नेस नेम जो भी आपकी वेबसाइट है उसके ज़रिए आप यहाँ पे लगाएं। जैसे मेरा यहाँ पे अभी 2 स्टोर थे, मैं इसका कर देता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ये चीज़ याद रखनी है आपने। जैसे पीछे दराज मार्ट आ रहा था ना स्टोर जो हमने ऑलरेडी रखा था, जो भी जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया था, एक बिज़नेस प्रोफाइल आपने क्रिएट करनी है। HSC में उसने हमारा स्टोर का नेम नहीं पूछा था। बिज़नेस प्रोफाइल कहाँ पे क्रिएट करनी है आपने, यहाँ पे, ये बिज़नेस प्रोफाइल। राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब कर ले, तो इसको क्लिक करें आप। तो बिज़नेस प्रोफाइल कौन सी है, जो आपने अपने स्टोर का नाम यहाँ पे ऐड करना है जिसके ज़रिए आपने ऑर्डर भेजना है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये लोग आपके नेम से ही ऑर्डर भेजेंगे जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। नीचे आएँ, यहाँ पे देखें आ रहा है बिज़नेस नेम, किस नेम का आपका स्टोर था। जैसे मेरा था सुपर मार्ट के नाम से, तो मैं सुपर मार्ट यहाँ पे टाइप करूँगा। URL जो भी होगा वहाँ से कॉपी करें अपने सुपर मार्ट का URL ऊपर से, ठीक है, उसको पेस्ट करें यहाँ पे। मैं रैंडम कर दिया अभी। जो भी आपका फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर है उसको एंटर करें ताकि आपको अपने ग्रुप में भी ऐड करें, आपके साथ अपडेट भी रहें। देन अपनी ईमेल ऐड करें आप, जो भी आपने शॉपिफाई के ज़रिए आपने यूज़ की थी, और यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट को येस करें और इसको ऐड करें। जैसे ही ऐड करेंगे सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखें ऑलरेडी 2 स्टोर ऐड है। आप एक टाइम पे 3 ऐड कर सकते हैं, आई थिंक सो 3 कर सकते हैं, 3 की लिमिट होती है, ठीक है। तो किसी को डिलीट करेंगे दोबारा, अगर न्यू स्टोर बना रहे हैं एक को डिलीट कर दें, दोबारा न्यू वाला ऐड कर दें, ठीक है। तो किसी को भी आप करके इजीली कर सकते हैं। मैं इसको अगर डिलीट करूं तो देखिए डिलीट हो जाएगा, और आप फिर एक और स्टोर ऐड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। वो कह रहे हैं कि यू हैव ऐड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अवेलेबल बिजनेस प्रोफाइल्स, अवेलेबल जितने भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, फिर आपने वापस आएंगे ना, अगर आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होगा, फिर एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी आपने पीछे सेव किया होगा ना यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपने स्टोर को यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने लिखना और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑर्डर आप यहाँ पे कर देंगे, आपने आ जाना है अपने यहाँ पे अकाउंट्स डिटेल्स में या ऑर्डर्स हिस्ट्री में आपने आ जाना है। ऑर्डर्स हिस्ट्री में आए आप, यहाँ पे अभी कह रहा है कि फ्रॉम योर अकाउंट डैशबोर्ड यू कैन व्यू योर रीसेंट ऑर्डर्स, मैनेज योर शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस एंड योर पासवर्ड एंड अकाउंट। मतलब कि वो कुछ और कह रहा है कि लॉग आउट वगैरह कह रहा है। आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और चेक करते हैं। सेम वही प्रोसेस जो ये अकाउंट डिटेल्स हैं, अगर यहाँ से आप चेंज करना चाह रहे हैं अपना सादा पे या नया पे कुछ भी करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब सेम वही प्रोसेस के जब आप ये मैं क्लिक करता हूँ प्रॉफिट एंड ऑर्डर में शायद कुछ शो करवा दे, ये करवा दिया इसने। देखें यहाँ पे आए, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जितनी टोटल अर्निंग होगी यहाँ शो होगी, जितने ऑर्डर आपने दिए होंगे यहाँ पे शो होंगे, डिलीवर कितने हैं, रिटर्न कितने यहाँ पे शो होगा, ठीक है। कितनी पेमेंट आपको मिल गई है लास्ट वो यहाँ पे शो होगी, कितने ऑर्डर आपके डिलीवर हैं ट्रैक्स के यहाँ पे शो होंगे, लेपर्ड के यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। और RCB का मतलब होता है रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग, कितने आपके रिटर्न में पड़े हुए हैं, पेंडिंग में है, वो यहाँ पे होंगे। कितना प्रॉफिट आपका ट्रांजिट है कि जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे शो होगा। सेम वही प्रोसेस जब ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ID, फ़ोन नंबर आएगा, सेंड मैसेज, कस्टमर का नेम, बिजनेस नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑर्डर स्टेटस, प्रॉफिट, और ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। आपका काम यहाँ से क्या देखना होगा, सिंपल ये देखना होगा कि ट्रैकिंग नंबर कौन सा है। वो तकरीबन 5 घंटे बाद भी हो सकती है। जैसे ही वो ऑर्डर डिस्पैच करते हैं फिर ट्रैकिंग ID उनको कंपनी की तरफ से मिलती है, लेपर्ड से या जो भी आपने यहाँ पे बताया होगा TCS वगैरह। वो ट्रैकिंग ID आपने कॉपी करके कस्टमर को शेयर करनी है, और ताकि उसको पता लगे उनका ऑर्डर यहाँ पे पहुँच चुका है। और अगर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पे वो लिख देंगे डिलीवर्ड, अगर रिटर्न हो जाएगा तो रिटर्न लिखा आ जाएगा यहाँ पे, या यहाँ पे शो हो जाएगा प्रॉफिट स्टेटस की जगह, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आपका मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न हो गया, डिलीवर हो गया या पेंडिंग है, यहाँ पे लिखा आएगा सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसी तरीके से ही ऑर्डर आपने करना है।
यहाँ तक बताएं आप लोगों को क्लियर हुआ है? फिर हम अपने एड्स मैनेजर की तरफ मूव करते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने एड्स मैनेजर की तरफ। अब वहाँ पे आपने क्या करना है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फेसबुक पिक्सल एक्टिव हो गया? जनाब देखें, मैंने कल उस दिन क्लास में एक्टिव करके दिखाया था। प्रोसेसिंग वहाँ पे हो रही थी ना, जब ऐड टू कार्ट हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, वो ऑर्डर आए थे तो वो हो रहा था ना। मीन्स कि अगर मैं अपने स्टोर पे जाऊँगा तो वो बता देगा कि एक व्यू कंटेंट आ गया है। मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, वो बता देगा व्यू, एक ऐड टू कार्ट आ गया। तो वो पीछे अगर प्रोसेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पिक्सल काम कर रहा है, एक्टिव है। अगर वो ट्रैक नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ख़राब है। देखें, बीच में आप कैंसिल नहीं कर सकते। बीच में अगर कैंसिल जो है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके उनको बता सकते हैं ये ऑर्डर ना भेजें, डिलीवर ना करें, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप कंफर्म करके ही डिस्पैच करें, कोशिश अब आपने ये करनी है। स्क्रीन जूम कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह हम करते हैं, अब जो है वो ओके। अच्छा, यहाँ पे आते हैं एड्स मैनेजर की तरफ, और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि अब हमारे जो कैंपेन है वो हमने कैसे आगे चलानी है या नहीं चलानी। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। कभी ना इसका ग्लिच हो जाता है कि यहाँ पे शो नहीं कराता। देखिए यहाँ पे अभी आपको रिजल्ट्स में कुछ शो नहीं करवा रहा, जबकि अगर मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँ, कुछ कैंपेन्स का मुझे यहाँ पे देखें दिखा रहा है 65 ऑर्डर्स, 31 ऑर्डर्स, 37 ऑर्डर्स, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। वो कुछ ऑर्डर्स जो हैं आप अंदर जाके देखते हैं उस कैंपेन के, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखिए अभी लर्निंग में है, मीन्स कि अभी जो फेसबुक का एल्गोरिथम है ना उसको समझ रहा है, अभी लर्निंग पीरियड में है, अभी स्टिल टेस्टिंग पीरियड में है। उसके बाद जब ये लर्निंग से ख़त्म होता है, प्रॉपर एक्टिव होती है ना, फिर आपको अच्छे ऑर्डर्स आना रिसीव होते हैं, ठीक है। अच्छे ऑर्डर फिर आपके पास आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने इसको किस तरीके से चेक करना है कि आपका ऐड कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, कौन सबसे पहले विनिंग क्रिएटिव कैसे निकालेंगे, कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने मॉस्किटो किलर पे जाना है। ये 3 परचेजेज इस एडसेट्स पे आई है ना, ये वाला मॉस्किटो वाले इंटरेस्ट पे 3 ऑर्डर्स आए हैं। आपने इसको ओपन करना है। अब आपने चेक करना है कौन सी वाली ऐड को देख के ऑर्डर आए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें आगे आके तो वीडियो 2 पे 3 ऑर्डर आए हैं। मीन्स के वीडियो 1 और वीडियो 3 हमारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। अब आप ऑटोमेटिकली आप इस बात को चेक भी कर सकते हैं कि उसने उनको बजट भी नहीं दिया, मतलब कि 300 रुपये इस पे इसने स्पेंड कर दिया और 3 रुपये इस पे स्पेंड किए हैं, और ज़्यादा बजट उसने इसको दिया क्योंकि इसी ने आपको परचेजेस दी हैं। तो अब हमने सिंपल सा आना है और ये ऊपर वाली दोनों को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। उनको क्लोज़ किया और ये वाली जो है हमारी लर्निंग में चली गई है। मींस के जो ऑन है उसको आपने ऑन ही रहने देना है, वीडियो 2 को इसको आपने बंद कर देना है, इस तरीके से ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ये ऑफ़ हो जाएंगी, प्रोसेसिंग में है, छोड़ दें इसको। ये ऑफ़ आपने कर दिया तो ये हो गई हैं। एडिट पे जाके भी ऑफ़ कर सकते हैं, उसकी कैंपेन के अंदर जाके भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऑफ़ है, ठीक है। वापस आ जाए बैक। इसी तरीके से दूसरे एडसेट में आपने आना है। इस पर 2 ऑर्डर्स आए हैं, ओपन ऑडियंस पे आए हैं, इस पर क्लिक करें। कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है? वीडियो 2 ही कर रही है। देख लें वीडियो 2 के आगे परचेजेस शो हो रही है ना, वेबसाइट परचेजेस 2। इसका मतलब है कि वीडियो 2 हमारा विनिंग क्रिएटिव है। हम वीडियो 2 पे काम करेंगे और वीडियो 1 और 3 जो हैं वो हमारी ठीक नहीं है, उसको हम कर देंगे ऑफ़, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको ऑफ़ कर देना है। आपने बाकी सारी देखनी है। अब आपने करना क्या है? अब आपने जो देखना है कि आपका विनिंग एड सेट कौन सा है। विनिंग एड सेट मीन्स के किस पे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी इस पर भी एक एक मुझे आया स्टिल, इसका मतलब है ये मेरी ऑर्डर्स ठीक चल रहे हैं, इसको मैं 1-2 दिन और टेस्ट कर सकता हूँ। और ये जो है अगर मैं चेक करूँ, सबसे पहले तो चेक करते हैं हम मैक्सिमम टुडे करते हैं। टुडे मुझे इस एड सेट पे मॉस्किटो पे 2 ऑर्डर आए हैं आज, और अगर मैं करूँ यस्टरडे, इस पे 1 आया है।
इस बात से ये बात साबित हुई है कि जो मुझे ऑर्डर है ना, अगर मैं टुडे दोबारा करता हूँ, ओपन ऑडियंस पे कल भी एक ऑर्डर आया है, ओपन ऑडियंस पे आज भी एक ऑर्डर आया था, लेकिन ये जो मॉस्किटो वाला था इस पर मुझे कल भी ऑर्डर आया, आज भी आया और आज डबल होके आया। तो इसका मतलब है ये जो मेरा इंटरेस्ट है ना, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने क्या करना है, जो आपको कंसिस्टेंट 3 से 4 दिन अगर आपको सेल्स दे रहा है ना, वो 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन मतलब कि आज आपने ऐड चलाया था, आपको एक ऑर्डर आया, कल भी आपको 2 आ गए हैं, उसके बाद 3 आ गए हैं, उसके बाद, इसका मतलब है आपको वो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने उसको बजट इंक्रीज़ कैसे करना है, आपने ये नहीं करना कि आप उसको एडिट करके इसी का बजट इंक्रीज कर दें, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। आपने इसका बना देना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट ऐसे डुप्लीकेट बनाना है आपने, ये इस बटन पे क्लिक करके ये वाले डुप्लीकेट करना है। कभी भी आप चलती ऐड को एडिट करेंगे ना तो वो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब कर देगी। आपने डुप्लीकेट करके उसको, आपने उसका बजट इंक्रीज़ करना है। मैंने देखा अगर मैं 500 रुपये इसको डेली का दे रहा हूँ तो कल मुझे एक ऑर्डर आया था, आज भी 500 लगा तो आज 2 आ गए हैं। ठीक है, मैं कल दोबारा देखूंगा क्या 3 आ जाएंगे। उसके बाद मैं चौथे दिन क्या करूँगा, उसको डुप्लीकेट करूँगा। ठीक है, और उसके बजट को नीचे आके डबल करूँगा, 1000 करूँगा। मैं देखना ही चाह रहा हूँ कि अगर मुझे 500 में 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो क्या 1000 रुपये में 4 ऑर्डर आ जाएंगे। अगर तो अगले दिन भी मुझे 1000 में 4 ऑर्डर आ जाते हैं, इसका मतलब है कि मेरा ऐड अच्छा चल रहा है। उसको भी फिर आपने 3 दिन चेक करना है कि 1000 में 3 दिन तक ऑर्डर आ रहे हैं डेली बेसिस पे 4 4। फिर आपने 5वें दिन उसको दोबारा डुप्लीकेट करना है, उसका बजट और इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने ऑर्डर्स लेने हैं। पिछली ऐड को आपने ख़राब नहीं करना, क्योंकि वो भी आपको ऑर्डर दे रही होगी। जहां आपको लगे आप डाउनफॉल पे चले गए हैं, मीन्स कि आपको प्रॉफिट में नहीं चले गए, आप लॉस में जाने लगे हैं, फिर आपने उस एड सेट को ऑफ कर देना है। और जो ऑर्डर्स आपको दे रही हैं उसको आपने ऑन रखना है, और जो कंसिस्टेंट 3 दिन तक ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको डुप्लीकेट करना है, उसके बजट को डबल करना है, अगले दिन चेक करना है। अगर अगले दिन ऑर्डर नहीं आता उसी टाइम बंद कर देना, जिस पे ऑर्डर आ रहा है उसी पे आपने रहना है। दूसरा इंटरेस्ट फाइंड करना है उसके लिए। ठीक है, दूसरे इंटरेस्ट से आपने क्या करना है, कॉपी बनानी है उसकी, और दूसरा इंटरेस्ट टारगेट करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए अच्छा परफॉर्म करे। जो अच्छा परफॉर्म करता है फिर हम उसको डबल करके उसमें से ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करते हैं। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं ना करेंगे, जब तक आपको 3 4 ऑर्डर नहीं आएंगे, आपको 5 6 ऑर्डर नहीं आएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप जब इसको टेस्टिंग करेंगे ना, आपको इंशाल्लाह फिर आपको पता लगेगा किस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, आपने फिर वो प्रोसेस करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आप इसको आराम से सिवा के सुन सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे कॉपी करेंगे? इंटरेस्ट कॉपी नहीं करना आपने, आपने ऐड सेट को कॉपी करना है और इंटरेस्ट नया फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप वो चेक करें कि आप फेसबुक के ज़रिए भी अगर कोई ऐड का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये देखें एग्जामिया का ये जो चल रहा है ऐड, मैं चाहता हूँ कि देखूँ ये कौन से, देखें ये विनिंग प्रोडक्ट है, ईद उल अज़हा मुबारक, पैक ऑफ 50 पीसेस, ये बिक रही है, इसकी 100% बिक रही है। ईद उल अज़हा आ रही है, आपको पता आइडिया। 3 डॉट्स पे क्लिक करें, वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखें एडवर्टाइजर चॉइसेस आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसने मीन्स के सेट देयर एज टू 18 ऑर्डर, मतलब कि इसने जो इंटरेस्ट रखा है कुछ भी नहीं रखा, इसने ओपन ऐड चलाया हुआ है, सिंपल 18 से ऊपर रखा है और ऐड अपना रन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से जब आपके सामने कोई प्रोडक्ट वगैरह आएगा, किसी किस्म का कोई सूट आएगा ना, तो फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं, तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिल जाएगा कि उसने क्या इंटरेस्ट रखे हैं। वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, एडवर्टाइजर चॉइसेस, सेट देयर एज, ये भी ओपन चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, नीचे आते हैं, आपने इस तरीके से ना ढूंढना है कौन सा ऐड है जो कि कौन सी ऑडियंस को इसने टारगेट किया। अगर ये चेक करें हमजा अली का फेसबुक ऐड, इसने किन लोगों को टारगेट किया है, ओपन ही चल रहा है, सेट देयर एज टू 18। आप यहाँ से भी ना किसी प्रोडक्ट के एड्स वगैरह चेक कर सकते हैं इस तरीके को फॉलो करते हुए। यहाँ से भी जब आपके सामने कोई प्रोडक्ट आप देखेंगे ना, तो उस प्रोडक्ट के आपके सामने इंस्टाग्राम पे भी ऐड आएंगे और वहाँ पे भी आएंगे, फेसबुक पे भी आएंगे। आप इस पर क्लिक करें, आपको मिल जाएगी, चॉइस मिल जाएगी। और दूसरा तरीका चैट जीपीटी से यूज़ कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है, आप चैट जीपीटी को यूज़ करें, या तो वहाँ पे सजेशन में जाएंगे, आपको वहाँ पे भी शो होता रहेगा।
ओके ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको डुप्लीकेट करना है और आपने उसके बजट को इंक्रीज़ करके चेक करना है। इसके बाद क्या काम होता है मैं आपको वो बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है एट्रीब्यूशन, इसको आप छोड़ दें, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। रिजल्ट्स में आपको वो शो होगा। रीच आपको मैंने बताई थी, नए से नई ऑडियंस तक पहुँचना, उसको रीच कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर आपने आज ऐड देखा है तो फेसबुक आपको कल मेरा ऐड नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये उसको कहते हैं न्यू लोगों तक पहुंचना, इसको रीच कहते हैं। इंप्रेशन ये है कि अगर आपने आज मेरा ऐड देखा है तो आपने कल भी मेरा ऐड देखा है तो 2 इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे, तीसरी दफ़ा देखेंगे तो 3 इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको इंप्रेशन की बेस पे चार्ज करता है। कोस्ट पर रिजल्ट के आपको एक परचेज़ पे कितने पैसे पड़ रहे हैं, अमाउंट कितनी आपकी स्पेंड हुई है, एंड ये सारा आपको डाटा शो होगा। कंपेन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखें सेम वही प्रोसेस आ रहा है, स्केड्यूल आ रहा है। अब इस तरीके से आप कॉलम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है ब्रेक डाउन, इसको बल्कि रहने दें, अभी कॉलम्स में जाएं। ठीक है, यहाँ पे देखें आ रहा है कंपेयर, इसको हाइड करते हैं, कस्टमाइज कॉलम्स आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जितने भी आप लगाएंगे CPC कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ी है आपको, ठीक है, CTR क्लिक थ्रो रेट क्या चल रहा है आपका, और इसके बाद क्लिक्स कितने आए हैं। नीचे आएंगे तो कोस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, मीन्स के CPM क्या है। फेसबुक हमेशा आपको CPM पे चार्ज करता है कि आपको 1000 लोगों को दिखाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितना आप फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से नीचे आएंगे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब कि कितने पैसे आप लगा रहे हैं और कितने आपको वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं, इसको आप करें अप्लाई करें। अभी जो कॉलम्स हमने ऐड किए ना, यहाँ पे सारे के सारे ऐड हो गए हैं, देखें CPC, CTR, क्लिक्स, CPM, परचेज, वेबसाइट परचेज, सारे ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें क्लिक पर कॉस्ट क्या पड़ी है, 11 रुपये पड़ी है। CTR 2.338 का पड़ा, मीन्स कि इसका अच्छा जा रहा है। क्लिक थ्रो रेट, क्लिक्स जितने हुए हैं ये आ रहे हैं। CPM 264 रुपीज़ का आपको पड़ रहा है। ठीक है, इस एड सेट पे मतलब कि 260 रुपये अब अगर आप लगा रहे हैं तो 1000 लोगों तक आपका ऐड जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ रहा है परचेज ROS, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 रुपया लगा रहे हैं ना, आपको 4 रुपये वापस आ रहे हैं। इसको कहते हैं ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर आप 1 रुपया लगा रहे हैं आपको 4 रुपये आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने 200 रुपया लगाया है तो इसने मुझे कितना बताया, 4 रुपये, मतलब कि इस कैंपेन पे मेरा 500 पर डे बजट था ना, इसने बताया कि अगर आप 500 रुपया लगा रहे हैं ना तो आपको 2000 वापस आ रहा है, 4 का ROS आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 1 का आ रहा है, इसको 2 का आ रहा है, इसको कहते हैं रोज, और इसी की बेस पे आप चेक कर रहे होते हैं कि आपको आपके पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। ठीक है, तो ये कुछ कॉलम्स हैं, ये आपने चेक करने हैं। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जब आपको अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, 5 ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल आपको 50 से 60 ऑर्डर्स आ गए हैं, आपको 60 ऑर्डर्स आ गए हैं या 100 ऑर्डर्स आ गए हैं, उसके बाद आपने ये चेक करना होता है कि आपको कौन कौन सी प्लेसमेंट से ऑर्डर आए हैं, कौन सी प्लेसमेंट से नहीं आए, कौन से आपको ऑडियंस कौन सी थी, क्योंकि आपने तो मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट किया ना, उसका तरीकाकार क्या होता है। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब इसने मुझे बताया कि ये जो प्लेसमेंट का देखिए उसने फ़िल्टर्स लगा दिए हैं। वो कह रहा है कि आपको फेसबुक रील से, यहाँ पे वेबसाइट परचेजेस का किधर है, उसके आगे चलते हैं, रिजल्ट्स में चलते हैं, बल्कि इसको नहीं दिखाते, हम ओपनली दिखाता हूँ। अगर कोई और मेरा ऐड पड़ा हुआ है तो वहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि अभी तो ये स्टिल चल रहा है ना। उससे पहले इसको ब्रेक डाउन करके माइनस करते हैं, कैंपेन में जाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इसको प्लेसमेंट। अब नीचे आते हैं तो नीचे परचेजेस कहाँ पे शो हो रही हैं, अब देखें जैसे 32 परचेजेस शो हो रही हैं। ठीक है, 32 परचेजेस, 32 ऑर्डर्स आए हैं। नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखें आपका ऐड हमने ऑटोमेटिक चलाया था ना, मीट के ऑटोमेटिक ऑडियंस रखी थी हमने, उसमें नहीं देखा था कि कौन सी पे फेसबुक फीड पे चले, इंस्टाग्राम पे चले, हमने उसको ऑटो रिकमेंड कर दिया था फेसबुक को। लेकिन हमने अब ऐड चलाया, जब हमें एक अच्छे खासे ऑर्डर्स आए तो हमने ये फ़िल्टर लगा के देखा तो हमें ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे थे, फेसबुक रील से। ये देखें 12 ऑर्डर फेसबुक रील से आए हैं। इसका ये मतलब है कि जो बिज़नेस एक्सप्लोर पे जो ऐड चल रहा है और ये जो ऑडियंस नेटवर्क पे चल रहा है,
ये सारा फजूल चल रहा है हमारा ऐड। तो हमें यहाँ से पता लगा फेसबुक रील से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम न्यू कैंपेन बनाएंगे ना, जिसमें हमें अच्छे ऑर्डर्स आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग कैंपेन बनाएंगे, तो हम उसमें न्यू कैंपेन बना के वही प्रोडक्ट होगी, वही ऐड होगा, वही इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो प्लेसमेंट होगी वो आपकी होगी कौन सी, फेसबुक रील्स की, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने आपको फेसबुक रील्स में अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो आपने एक शीट बना लेनी है कि आपको फेसबुक रील से ऑर्डर आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो आपको जितने ऑर्डर्स आपके होंगे यहाँ पे शो होते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकडाउन में जाके आप दूसरा टैग लगाएंगे प्लेटफॉर्म का, कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं। अब यहाँ पे देखें मुझे 65 ऑर्डर शो कर रहा है, 65 परचेजेस, 41 परचेजेस कह रहा है इंस्टाग्राम से आई हैं और 21 फेसबुक से आई हैं, और ऑडियंस नेटवर्क से 3 आई हैं। मतलब कि ये मेरा फजूल चल रहा है ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। 41 इंस्टाग्राम और फेसबुक से मुझे ज़्यादा आ रही हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक में भी किस में ज़्यादा आ रही हैं, रील्स से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने वो रील्स का फ़िल्टर भी लगाया था जिसको कहते हैं प्लेसमेंट का, ये प्लेटफॉर्म है। बाकी फेस ऑडियंस नेटवर्क वगैरह सर्च वो सारा मेरा फजूल ऐड चल रहा है। इस तरीके से आपको इस चीज़ का भी आइडिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क फजूल चल रहा है। आप बोल फिल्टर लगाएंगे, फिर आप एज का लगा सकते हैं, ठीक है, कौन सी एज के लोग आपसे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमने 18 से लेकर 60 लगा देते हैं, या हम 25 से 60 लगा देते हैं, हमें नहीं पता होता कौन सी ऑडियंस परचेज़ कर रही है। जब आप एज का फ़िल्टर लगाएंगे ना, फिर आपको यहाँ पे वो बताएगा कि जो आपको 32 ऑर्डर्स आए हैं ना, उसमें से जो आपको ज़्यादातर 12 ऑर्डर और जो 11 आए हैं वो आपको 45 से 54 के लोगों ने किए हैं, और 55-64 के लोगों ने, मतलब एक एक ऑर्डर ये 18 से और 25 के लोगों ने किया है। मतलब कि ये हमारी फजूल यहाँ पे पैसे स्पेंड हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये हमारा फजूल स्पेंड हो रहा है। अब जब मैं न्यू कैंपेन बनाऊंगा इसी प्रोडक्ट की, मैं क्या करूँगा, 35 से 60 तक के लोगों को ही टारगेट करूँगा, उन्हीं लोगों की एज लिमिट सेट करूँगा। तो इस तरीके से होता ये है कि आपकी जो है ना कॉस्ट और कम हो जाती है, और आपको परचेजेस ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने इसकी प्रॉपर शीट बनाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस उसी वक्त होता है जब आपको अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। ये नहीं होता कि 3-4 ऑर्डर आए हैं फिर आप देख रहे हैं कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। कम से कम भी अगर आप स्टार्टिंग में कम से कम 20 से 30 ऑर्डर्स तो आपके होने चाहिए ऑटो। उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि वो ऑर्डर कहाँ से आपको ज़्यादातर आ रहे हैं, फिर आप उसी की एक अलग शीट बनाते हैं, ठीक है। फिर जब न्यू कैंपेन बनाते हैं ना, क्रिएट पे जाके फिर आप न्यू करते हैं, फिर वो सारा डाटा आपने देखा होता है कि ये फेसबुक रील को टारगेट करना है, ओपन नहीं चलाना, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ऑडियंस होनी चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये उसकी लिमिट है। वो सिर्फ चीज़ें आपने उस कैंपेन में ऐड करनी है। प्रोडक्ट वही होगी, वीडियो ऐड भी वही होगा, जो विनिंग निकाला होगा ना आपने, विनिंग क्रिएटिव वही होगा, ठीक है। और इस तरीके से इंटरेस्ट भी आपका विनिंग ही होगा, क्योंकि आपको वो कंटिन्यूसली सेल्स दे रहा होता है। फिर आपने उसका एक ऐड डबल बजट करके दोबारा चला देना है, फिर आपने देखना है, फिर आपको उसमें से इंशाल्लाह और अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है मेरा? लेकिन ये आगे का प्रोसेस है, अभी तो आप बिल्कुल बेसिक पे हैं ना। जब आप वो क्लियर करेंगे फिर उसके बाद और आगे स्टार्ट होता है, फिर लुक लाइक ऑडियंस बनती है, फिर कस्टम ऑडियंस बनती है, लेकिन वो मैक्सिमम ऑर्डर्स पे जाके होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप आएंगे ऑडियंसिस में, फिर यहाँ पे एक होती है लुक लाइक ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस बनती है। फिर आपको देखते हैं कि आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं, किस पे नहीं आए, फिर आप उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस पे जाके आपके पास कितनी परचेजेज आई हैं, कौन सी नहीं आई, 0 से 1 रख के यहाँ पे आप फिर अपना जो भी है सेलेक्ट योर लुक लाइक ऑडियंस जो भी आपने रखनी है। ये पिक्सल आया था आपका एक्चुअली में ना, यहाँ पे पिक्सल आ जाता है, पिक्सल के हिसाब से ही ऑडियंस को अपने पास डाटा सेव करके रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कौन सा पिक्सल बनाया था, सुपर मार्ट का, तो ये देखें ये सुपर मार्ट आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से फिर देखते हैं कि अदर में जाना है आपने, और यहाँ पे देखना है व्यू कंटेंट कितने हैं, 106। ये लुक लाइक ऑडियंस का फ़ायदा क्या है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखें ये 106 बंदे वो वाले हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है, मतलब कि ये ख़रीदना चाहते थे लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या प्राइस चेक करने की वजह से भाग गए हैं। तो जब हम दोबारा ऐसे लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं ना, फिर हम इन्हीं को टारगेट करते हैं। जब उनके पास दोबारा ऐड जाता है ना, फिर वो डेफिनेटली परचेज़ करते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर हम देखते हैं कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ये देखिए यहाँ पे व्यू कंटेंट में फिर ऐड टू कार्ट वाला चेक करते हैं, 4 लोगों ने, वो कह रहा है कि 4 यूनिक आए हैं, मतलब कि अभी कम आए हैं। अब कंपेन भी आपके सामने देखें कितनी चली है, कुछ भी नहीं चली, पिक्सल में कोई डाटा ही नहीं है। पिक्सल जब वार्म अप होता है आपका, ऑडियंस आती है, अच्छी खासे आपके ऐड चलते हैं, फिर यहाँ पे शो होती है ऑडियंस, फिर हम जाके ऐड टू कार्ट की कंपेन बनाते हैं, लुक लाइक ऑडियंस, फिर हम इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। टारगेट मीन्स के अगर 200 बंदों ने ऐड टू कार्ट किया हुआ था,
वो 200 बंदों को दोबारा ऐड दिखाता है, ठीक है। फिर उसमें से काफ़ी सारी परचेजेज निकल आती हैं। फिर लास्ट एक हमारा सेक्शन होता है परचेज़ वाला, ये वाला। फिर हम देखते हैं कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ किया। अभी देखें 5 कह रहा है, 5 ऑर्डर्स आए हैं। अब ये जो 5 ऑर्डर्स हैं ना, अब यहाँ से अगर मैं क्रिएट लोकल लाइक ऑडियंस बनाऊंगा तो नहीं बन रही, देखें वो बहुत कम कह रहा है, और वैसे भी इसमें से कोई फ़ायदा भी नहीं होना। तो ये जब ऐड चलेगा ना, तो अगर यहाँ पे तकरीबन 100 परचेजेज हो ना, तकरीबन 100, फिर जब मैं क्रिएट लोकल लाइक ऑडियंस करूँगा ना, तो फेसबुक पे मैं फिर वो वाली ऑडियंस को रख के ऐड चलाऊँगा। फिर फेसबुक क्या करेगा, जो 100 ऑर्डर जिन्होंने मुझे दिए थे ना, उन्हीं जैसी ऑडियंस को दोबारा ढूंढता है, ठीक है। दोबारा ढूंढता है, फिर वो उसमें से बहुत सारे लोग आपसे ऑर्डर करते हैं और आपकी कॉस्ट पर परचेज और ज़्यादा लेस हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? लेकिन ये आगे का प्रोसेस है, अभी पीछे पहले रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आप जब सीखते रहेंगे ना, आपको आइडिया होता जाएगा, एक्सप्लोर करते रहेंगे। लेकिन पहले अभी आप छोटे फेज़ में हैं, वहाँ से फिर आपने नेक्स्ट फेज़ में जाना है। टैक्स जो है ये बहुत इशू चल रहा है, मेरा खुद बहुत ज़्यादा टैक्स कट होता है इसका। जो अभी तक मैंने सोल्यूशन ढूंढा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर आपके पास पायोनीर का अकाउंट है तो शायद वो कुछ हो सकता है पायोनीर के अकाउंट के ज़रिए। लेकिन अगर मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, मैं इंशाल्लाह फिर आपको बता दूंगा। जुनैर अली वेबसाइट जो है ना, आप यकीन करें अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत कोशिश हो रही है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड्स कर रहे हैं। जब तक प्रॉपर नहीं शो होगी हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते। सामरा साजिद सर 2 डेज़ हो गए हैं लेकिन ओपन इन इवेंट्स मैनेजर ओपन नहीं हो रहा, ट्राई करता हूँ लेकिन नहीं होता। ओपन इन इवेंट्स मैनेजर नहीं हो रहा, मुझे इस बात का वैसे समझ नहीं आ रही, वैसे होना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करें, आपको मैं नंबर दे रहा हूँ 032502223622, इस पर मैसेज करें। आप अपना जो है, जो भी आपका बिज़नेस मैनेजर जो है ना, फेसबुक की प्रोफाइल मुझे शेयर करें अपनी, ठीक है। मैं खुद चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 032502223622 मेंशन कर दिया है यहाँ पे, सर्च भी कर दिया है। फेसबुक रील को कैसे टारगेट करेंगे सर ये पॉइंट क्लियर करें प्लीज़। ओके, फेसबुक रील को आपने सिंपल सा टारगेट कैसे करना है, आपने यहाँ पे आना है और कैंपेन बनानी है। कैंपेन क्रिएट करें कोई भी सेल्स की या किसी भी किस्म की जो आप करना चाह रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएंगे आप उसको कर लें, आप इंस्टाग्राम को स्पेसिफिकली कर सकते हैं। यहाँ पे आएँ आप न्यू सेल्स एड सेट में, नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें ऑटो रिकमेंड आ रहा होता है, आपने एडिट पे जाएँ, मैनुअल प्लेसमेंट करें, तो यहाँ पे देखें आ रहा है फेसबुक रील, फेसबुक वीडियो फीड आ रहा है, वेयर इज़ फेसबुक रील, ये आ रहा है फेसबुक रील, ये देखें। बाकी सबको अनचेक कर दें, सब अनचेक कर दें और सिर्फ इसको चेक रखें और ऐड चला दें, आपका ऐड फेसबुक रील पे चल जाएगा। टिकटॉक पे ऐड कैसे चलाएंगे? टिकटॉक पे ऐड जो है इंशाल्लाह अगर लेक्चर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। टिकटॉक पे सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा इशू है, उसके लिए आपको टिक एजेंसी अकाउंट परचेज़ करना पड़ता है, जो कम अज़ कम वारंटी बेस जो मिलता है कम अज़ कम भी 20-25 हज़ार का मिलता है। सर सिर्फ व्हाट्सएप कंपेन कैसे चलाते हैं वो भी बता दें, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आपने सेल्स की कंपेन लगानी है, ठीक है। न्यू सेल्स एडसेट में आना है, वेबसाइट को कुछ नहीं करना, आपने मैसेजिंग ऐप्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका पेज होगा वो कनेक्ट करें, नंबर आपका आ गया, ठीक है। अपना बजट रखें, जो भी आपने पाकिस्तान को टारगेट करना है, स्विच टू सेम वही प्रोसेस, ठीक है। ऐड चलाएं, आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ऑर्डर आएंगे, शॉपिफाई का कोई काम ही नहीं है। आप वीपीएन लगा के ट्राई करें वकास अली भाई, वीपीएन लगाएं, कोई कनेक्ट करें, उस पर ट्राई करें। एग्जैक्टली टिकटॉक पे बहुत ऑर्डर आता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑर्डर जो आते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये है कि रिटर्न को अगर आप मैनेज करें तो ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह अगर लेक्चर होगा, क्योंकि अभी तो आपको मैंने इंटरनेशनल भी सिखाना है आपने कैसे करना है, उस पर बस समझे वर्किंग स्टार्ट है। जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मैं आऊँगा, ग्रुप को आपने लीव नहीं करना, और टिकटॉक भी इंशाल्लाह आपको सिखा के जाऊँगा। वैसे इस बैच का हिस्सा नहीं था ये, ई कॉमर्स ही आपको सिखाना था और
मेटा सिखाना था आपको, लेकिन इंशाल्लाह आपको वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एज टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर सेशन सर, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ, विल बी एबल टू हेल्प इन द ग्रुप। आप कुछ भी फॉरवर्ड करें वो ग्रुप आप ऐड ही रहेंगे, ठीक है। डेफिनेटली देखिए ना, सेशंस चल रहे होते हैं, तो जब न्यू सेशन आता है ना फिर उस पर ज़्यादा ध्यान होता है, लेकिन आप जिस ग्रुप में ऐड हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर खुद भी ऐड रहूँ, मेंबर्स कोई और हायर वहाँ पे करूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम जो है ना वो आपको आंसर करते रहें। रिस्ट्रिक्टेड फेसबुक का उसको अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा फिर आपको अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। वाइट लेबल का देखिए सिंपल सा काम क्या है, अगर आप लोगों ने वाइट लेबल का जो सिनेरियो होता है ना, सुन लें। सबसे पहले तो आपने निकालनी है प्रोडक्ट निकालने के लिए आप दराज को यूज़ करें, मेजॉरिटी दराज ही यूज़ होती है, मैं खुद दराज यूज़ करता हूँ, ठीक है। दराज मार्ट डॉट स्टोर को यूज़ करें, सॉरी दराज मार्ट डॉट स्टोर को नहीं यूज़ करना आपने, दराज डॉट पीके को यूज़ करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, अनलिमिटेड अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे एक एक कैटेगरी को ओपन करें, जो कैटेगरी आपको पसंद है उसमें से प्रोडक्ट कोई अच्छा सा निकालें। उसके बाद आपने ढूंढनी है उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग ढूंढने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप जो ड्रॉप शिपिंग का चैनल आपको मैंने शेयर किया था उसमें आप ज्वाइन है, उनके इनबॉक्स में जाएँ, उनसे पूछें क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर तो वो कहीं अवेलेबल है फिर आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट के पीस उठाएँ, 5 पीस हमसे बस, ठीक है। 5 पीस उठाएं, सिर्फ 5 पीस उठाएं, अपने पास रखें। बेशक अगर वो 500 रुपये के हैं तो 2000 के उठा लें, 2500 के उठा के अपने पास रखें। अपना COD अकाउंट ओपन कराएं लैपटॉप पे, तरीकाकार मैंने आपको बताया था कैसे आपने करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उन प्रोडक्ट के आपने ऐड चला देने हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये का ऐड चलाएं। अगर तो आपको ऑर्डर्स आते हैं तो उन ऑर्डर को डिलीवर करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमसे 15 पीस और मंगवाएं, उसको डिलीवर करें, 20 पीस मंगवाएं। इस तरीके से आपने वाइट लेबल को करना है, ठीक है। और दराज से ही अगर आप सप्लायर ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल दराज पे आपने कैसे ढूंढना है, देखें काफ़ी सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी अच्छी सेल्स होने वाले हैं, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। दराज से आप कैसे बात कर सकते हैं, आप इनके चैट में जाएं, यहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है, देखें चैट में जाएं, इनसे बात करें मुझे ज़्यादा पीसीस चाहिए। ये चैट आ गया इनकी, ठीक है। इनको मैसेज करें या लॉगिन साइन अप करके इनसे पूछें मुझे ना ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए या मुझे ज़्यादा पीसेस चाहिए, वो आपको तरीकाकार बता देगा। या तो आपने उसको ना अपना नंबर शेयर कर देना व्हाट्सएप के अंदर, नंबर शेयर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आपने उसको डायरेक्ट नंबर नहीं भेजना, वरना वो उसका अकाउंट भी उड़ा देंगे, आपका भी उड़ा देंगे, वो आपसे बात भी नहीं करेगा, ठीक है। वो कहेगा नहीं है नहीं है नहीं है। तो आपने उसको ना कोई एक स्क्रीनशॉट लेना है अपनी स्क्रीन का ऐसे करके, ये देखें स्क्रीनशॉट लेना है एक, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके ना उस स्क्रीनशॉट को आपने एडिट कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, एडिट पे ना ऊपर अपना नंबर लिख दें 0325 जो भी व्हाट्सअप का नंबर है, उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। वो उस पर नंबर को समझ जाएगा कि ये ज़्यादा पीस लेना चाहता है, वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। मैं इसी तरीके से, और एक तरीका क्या होता है मैंने जिस तरीके से किया था, यहाँ पे अगर मैं आपको अपना फेसबुक ओपन करके दिखाऊँ, ये देखें, ये था एक UA इन्फिनिटी सेंटर था, मतलब कि ये एक पेज था, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये दराज पे अवेलेबल था, ठीक है। इसका जो स्टोर था ना दराज पे था, गुजरांवाला में ये रहता है। मैंने यहाँ से इससे प्रोडक्ट मंगवाई थी, कौन सी, अगर तो यहाँ पे इसका स्टोर आ जाता है तो देख लेते हैं, या तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करते हैं, दराज। अभी वैसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हुआ ये था कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक प्रोडक्ट सर्च की जिसका नाम था हार्ड क्लीनिंग ब्रश था, आई थिंक सो। कुछ इस टाइप यही प्रोडक्ट थी वो, ठीक है। इसके स्टिल अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, ये देखें यही था। ओके, तो मैंने क्या किया, अब ये ऑर्डर मैंने प्रोडक्ट देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको मैंने यूज़ भी किया, उसमें अच्छी खासी सेल्स भी ली।
मैंने क्या किया, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने देखा कि अब इससे ज़्यादा पीस कैसे मंगवाना है, क्योंकि कहीं पे अवेलेबल नहीं थी, कोई इसको बेच भी नहीं रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखे लिखा था यूए इन्फिनिटी सेंटर गुजरांवाला। मैंने क्या किया, इसके नाम को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने फेसबुक पे आके सर्च कर दिया, एक समझ लें एक तुक्का मारा बस, तो यहाँ पे ना इसका पेज आ गया। देखें, इसके पेज पे गया, वहाँ जाके मैंने इससे कांटेक्ट किया, इसको मैसेज किया। मैंने कहा यार मुझे ये पीसीस चाहिए। देखें ये सारी से चैट भी पड़ी हुई है। ये इससे फिर मैंने बातचीत की, जो प्रोडक्ट वगैरह थी, प्रोडक्ट भी आपके सामने दिखा दिया मैंने। यहाँ से बात हुई मेरी, आई एम अप्रोचिंग यू फ्रॉम दराज। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। फिर ये 230 रुपये मुझे दे रहा था पर प्रोडक्ट के। मैंने इससे 50 पीस का ऑर्डर किया। फिर यहाँ पे मिज़ान बैंक्स ने अकाउंट पे जब मैंने इसको पैसे ट्रांसफ़र किए, फिर इस तरीके से मैंने इससे दोबारा पीसीस मंगवाए। 100 पीसीस से मैंने फिर और ऑर्डर किया। ठीक है, इस तरीके से मतलब इसकी मेरी बात हुई, डायरेक्ट पेमेंट फिर इसको मैंने की। फिर इसने और शिपमेंट की। अब ये पूछ रहा है कि आपको और ऑर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए। पीसीस हैं 22 मई की चैट हुई है, तो अब मैं ऐसे पूछ लूँगा ऑर्डर चाहिए कि नहीं चाहिए। स्टिल मुझे चाहिए, ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से ना आप यहाँ से निकाल सकते हैं, उससे चैट कर सकते हैं दराज वाले से। वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे देगा और आप उस प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। ठीक है, दराज पे बहुत कम रेट होते हैं दराज पे, क्योंकि वहाँ पे ना सप्लायर्स बैठे होते हैं ज़्यादातर। वो आपको चीज़ देते नहीं हैं, लेकिन आपको तरीके होने चाहिए बात करने के, ढूंढने के। वो आप ऐसा ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। अब इसका मेन पेज में ना एक फ्लैश सेल का ऑप्शन बना होता है, जो कि ये वही चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी सेल हो रही होती हैं। ये देखें, शॉप मोर पे क्लिक करेंगे, ये देखें सारी की सारी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। आप इनको मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। ये आप चेक कर रहे हैं, आप एक एक प्रोडक्ट को चेक करें, सर्च करें कि ये क्या कर रही है, क्या काम कर रही है। शालमी वेल एंड गुड है जनाब, शालम मार्केट विज़िट करें, आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगी। प्रोडक्ट उठाएं, टेस्ट करें उसको, फेसबुक पे मेटा पे एड्स रन करें, इंशाल्लाह आपको उसमें से रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड पड़ी हुई हैं जो आपने देखी भी नहीं होंगी। ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है। तो मैं ज़्यादातर जो है ना यहीं से इसी तरीके से प्रोडक्ट उठाता हूँ और उसको टेस्ट करता हूँ, और फिर सर एक एक दराज की क्लास अरेंज कर इंशाल्लाह अगर हो सके तो अरेंज कर लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी सेशंस चल रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आपके साथ सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ क्लासेस ख़त्म हुई हैं। सफ़र आपके साथ इंशाल्लाह जो है कंटिन्यू रहेगा। सर आपने पहले पैसे ट्रांसफ़र किए बट सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। असल में देखिए ना, मसला बात ये है कि उस प्रोडक्ट की ना मैंने टेस्टिंग कर ली थी। अब मुझे आगे थे ऑर्डर्स मुझे आगे थे। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए थी, अब मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी। तो अब वाहिद रीज़न था, वो बंदा प्रोडक्ट दे नहीं रहा था। वो कहता पहले पैसे भेजो, तो फिर मुझे मजबूरन देने पड़े। ठीक है, और मैंने सारी चीज़ें वेरीफाई की थी ना, उस दराज पे सेलर था ऊपर से वो, और फेसबुक पे उसका पेज था, अच्छे फॉलोअर्स थे, गुजरांवाला का एड्रेस उसका कंप्लीट आ रहा था। ये देखें, उसका फ़ोन नंबर, जो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही थी, उसके बाद ही मैंने उसको दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद वो जो काम करने वाले होते हैं ना, जिनके पास जिन्होंने करवाना होता है, वो आपसे स्कैम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हैं जो चंद पैसों के बदले काम ख़राब कर देते हैं। आफ्टर 30 डेज़ के बाद अगर आप न्यू वेबसाइट बनाते हैं ना, और आप चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी मेरे पास है, जो ऑलरेडी जो है डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर उसी को मैं दूसरी वेबसाइट पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले पिछले स्टोर से अपने डोमेन को डीएक्टिवेट करना है। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने अपने स्टोर को 29 डेज़ को डीएक्टिवेट करना है। अगर आप 29 डेज़ को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, एक महीने से एक दिन भी ऊपर हुआ, तो आपको वो डीएक्टिवेट नहीं करने देगा, आपका कार्ड वहाँ से रिमूव नहीं करने देगा। वो कहेगा पहले पैसे दो, 6-7 हज़ार जो बनता है। तो आपने ये बात लाजमी याद रखनी है। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखनी है। 29 डेज़ को आपने बंद करना है तो कर दें, अगर कंटिन्यू करना है तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है आपने, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं न्यू स्टोर बनाऊँ, जो डोमेन यहाँ पे मैंने लगाई है उसी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट स्टोर पे, सेटिंग में जाके सबसे पहले आपने जो डोमेन यहाँ पे लगाई होगी ना, उसको डिलीट करना है। आपने डिलीट कैसे आपने करना है, डोमेन वाले सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पे देखें, ये डोमेन यहाँ पे मेरी ऑलरेडी अटैच है सुपर मार्ट डॉट शॉप के नाम से। सबसे पहले डिलीट कैसे करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, चेंज डोमेन टाइप पे जाऊँगा और इसको बना दूँगा मैं यहाँ से, बल्कि इसको आप कैंसिल करें, पीछे आएँ, जो आपकी यहाँ पे ऑलरेडी बनी होगी ना सुपर मार्ट डॉट माई शॉपिफाई या कोई भी बनी होगी, उस पर क्लिक करें। उसको आप बना दें प्राइमरी डोमेन, मतलब कि वो आपकी मेन डोमेन बन जाएगी। जब ये वाली आपकी प्राइमरी बन जाएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर आपको डिलीट का ऑप्शन शो करवा देगा। अब इस पर जाएँ, डिलीट आ गया, डिलीट करें,
और आपकी जो डोमेन है ये यहाँ से हो जाएगी डिलीट। फिर आप इसको किसी भी दूसरे स्टोर में सेम वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसको मैं स्टिल क्या बना रहा हूँ, दोबारा वापस जाता हूँ और इसको मैं अगेन प्राइमरी बना दूँ। प्राइमरी मीन्स के फर्स्ट प्रियोरिटी समझ लें, मेन जो एड्रेस बार में आपकी शो होगी, ठीक है, वापस कर दिया। बिना डोमेन वाला कैसे डिलीट करें, उसको ना करें डिलीट, आप वैसे ही रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कौन से पैसे देने पड़ रहे हैं उसकी। ठीक है, आप शेयर कर दें, मैं इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास या जैसे ही फ्री हो के ना मैं आपका वो सेट चेक कर लेता हूँ, जो होगा उसको इंशाल्लाह चेक कर लेंगे। सर ये जब एड्स अकाउंट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट डिसेबल को सेटअप करते हैं, नेक्स्ट ये इशू आ जाता है, दिस पेज कैन नॉट बी लोडेड। जनाब वो आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है या आपके ब्राउज का इशू हो सकता है। ब्राउज का जाके जो कैशे है ना उसको क्लियर करें, सब कुछ वहाँ से डाटा वगैरह डिलीट करें, या तो किसी और ब्राउज़र में उसको चेक करें, आना नहीं चाहिए वैसे ऐसा। जो CVS फाइल वाली प्रोडक्ट्स हैं हम वही एड्स ऑन करें और एड्रेस आपको दे दें तो क्या डिलीवर हो जाएंगी। देखिए वो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल होंगी देन ही मैं उसको डिलीवर कर पाऊँगा। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए ना ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट कर रहा हूँ लॉन्च, कोशिश करें थोड़ा वेट कर लें, या जो अभी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं उन्हीं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जो ऑलरेडी हैं उन्हीं के साथ काम कर लें। सर मेरी अगर शॉपिफाई की एक ही डोमेन है तो सेम मैं अगेन नेक्स्ट स्टोर पे एक्टिव कर सकता हूँ। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया है, पहले पीछे डिलीट करें फिर आगे उसको सेम एक्टिव कर दें। क्या करेंगे बाद में तो पैसे देने होंगे कि नहीं सर। आप जो करना चाह रहे हैं कर लें, अगर नहीं करना चाह रहे तो आप लोग व्हाट्सएप पे कंपेन चला लें। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप पे ही कंपेन चला के 4-5 डेली के ऑर्डर्स ले लेते हैं, 1-1 हज़ार का प्रॉफिट रख के, 500-500 का प्रॉफिट रख के। मॉस्किटो किलर लैंप अगर आपसे लें तो किस रेट पे मिलेगा जनाब? 650-700 का मुझे मिल रहा है, तो कोई 50 रुपीज़ आपसे पर प्रोडक्ट पर रखे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। या तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मैं उसी रेट में दे दूंगा, और आप मेरे स्टूडेंट ही हैं, कोई मसला नहीं है, आप आएँ आपको मिल जाएगा। सर मैंने रात 1 बजे से एड्स चलाए हैं, कोई मसला नहीं जनाब, आप बेशक 3 बजे रात को चलाएं, कोई मसला नहीं है। आपने लेक्चर मिस कर दिया, लेक्चर तो अब ख़त्म होने वाला है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप अपने प्रोडक्ट की लिस्ट शेयर कर दें। आप जिस ड्रॉप शिपिंग चैनल में ऐड है ना वहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मैं आपको लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आप मेरे से पीस बाई कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ड्रॉप शिपिंग पे काम नहीं कर रहा, मैं होलसेल में दे रहा हूँ। होलसेल में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और COD अकाउंट अपने लाजमी ओपन करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन से पैसे लग रहे हैं करवा लें। ऐड को बंद कैसे कर सकते हैं? ऐड को बंद करने का सेम तरीका है, अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा आपने ऐसे आना है, कंपेन में आना है, और यहाँ से देखें अभी ये एक्टिव है तो ऐसे ये बंद कर देना इस तरीके से, ऑफ 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 हो गया, सिंपल ऑफ कर दिया। ऑन करेंगे दोबारा ऑन हो जाएगा। मैं आपसे पर्सनली वाइट लेबल की क्लास लेना चाहती हूँ। पर्सनली अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का लिंक शेयर नहीं किए, मैं आपको ना अगेन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर मेरा ऐड मैनेजर स्ट्रिक्ट है और रिक्वेस्ट रिव्यू भी नहीं हो। सर मेरा ऐड मैनेजर स्ट्रिक्ट है और एक रिक्वेस्ट रिव्यू भी नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट रिव्यू की जगह कंटिन्यू रिव्यू लिखा आ रहा है, कोई सोल्यूशन बता दें। सोल्यूशन आपको बताता हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप में जाएँ, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का, ठीक है, मेटा एड्स की ऐप में आपने जाके उन पे मेटा एड्स पे जाना है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट पे जाना है, एक लाइव एजेंट आएगा आपके पास, ठीक है, लाइव एजेंट आएगा। या तो जब आप फेसबुक ऑन करते हैं ना यहाँ पे भी आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, आपके साथ वो एजेंट आएगा उसको बताएं, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा, ये सिर्फ वही करवा सकता है। जी मैं लिस्ट वगैरह शेयर कर देता हूँ। अभी तक जो कॉस्ट आई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी तो समझ लें टेस्टिंग फेज़ में तो कोई आप इतना नहीं इसको चेक कर सकते कितनी कॉस्ट आई है। 5,000 आई है, 5,380 रुपये,
ठीक है। अब इसमें से अगर आप सेल्स चेक करें तो तकरीबन 13,000 के एक ऑर्डर्स हैं और 6-7 हज़ार के समझ लें व्हाट्सएप पे होंगे, तो 16-17 हज़ार के। अगर इसमें से आधे रिटर्न भी हो जाते हैं, प्रोडक्ट मेरी अपनी है, तो मैं स्टिल प्रॉफिट में रहूँगा। तो आपने ना इसको जो चेक करना है डेली बेसिस पे चेक नहीं करना, आपने इसको चेक करना है 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद। सर आपने ग्रुप शेयर कर दिया ड्रॉप शिपिंग वाला लिंक ग्रुप में, अगेन मैं कर देता हूँ, ठीक है, आफ्टर द क्लास कर देता हूँ। फेसबुक को लैपटॉप पे कैसे ओपन करें? फेसबुक को लैपटॉप पे कैसे ओपन करें? लैपटॉप पे जाएं, facebook.com लिखें और ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन कर लें। जनाब ये वाइट लेबल का कोर्स कोई नहीं होता, आप फजूल पैसे ज़ाया करने वाली बात है। मैंने जो आपको सिखाया है ये वाइट लेबल ही है, ठीक है। इसमें सिंपल सा डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ आप प्रोडक्ट कहीं और से हंट कर रहे हैं और आप खुद अपने पास से डिलीवर कर रहे हैं। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा पर्सनल टाइम लेना चाहते हैं कि मैं आपको एक अगेन आगे एक लेक्चर दे दूं, तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर लें 032502223622, मैं आपको बता देता हूँ। फिर कोर्स सीट के हिसाब से होता है या सीट में एड्स के हिसाब से होता है? आपका पॉइंट नहीं समझा मैं। इमरान खान सर कब तक हमें पे ग्रुप में सपोर्ट मिल? जनाब लाइफ टाइम मिलती रहेगी, ग्रुप कहीं नहीं जा रहा, आप एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट मेंबर इंशाल्लाह वहाँ पे आपको आंसर करते रहेंगे। आपका थैंक यू मैंने उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करना जब तक आप लोग मुझे ऑर्डर्स नहीं ला के देंगे। आपने ऑर्डर्स जनरेट करने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने मुझे सेल्स दिखानी है। अगर सेल्स नहीं आती हैं आपने मेरे से पूछना है क्या प्रॉब्लम है क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने एड्स सब ने रन करके ही आना है, व्हाट्सएप पे करें, बेशक स्टोर पे करें, कुछ भी करें। और हो सके तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एक और लेक्चर करूं, फिर आपको उसमें बताऊंगा किस तरीके से आपने जो है सर्विसेज कैसे देनी है, क्लाइंट कहाँ से पकड़ने हैं। लेकिन अभी स्टिल उसका पक्का नहीं है, ठीक है। जी जी, यहाँ से माशाल्लाह कुछ लोगों ने 2 ऑर्डर्स लिए हैं, किसी ने 3 लिए हैं, किसी ने 6 भी लिए हैं। सर रिकॉर्ड लेक्चर्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। लिंक को शेयर करके कॉपी करके ना सेव करके अपने पास रख लें, या तो एक ना एलएमएस मैं बना रहा हूँ, उस एलएमएस के अंदर ना इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। उस एलएमएस का लॉगिन पासवर्ड जैसे ही बनेगा ना मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगा। सर मैंने मार्केट प्लेस से 2 ऑर्डर लिए हैं, चलें गुड हो गया माशाल्लाह। मेरे 6 थे ऑर्डर, मैं तो चला रहा हूँ अभी भी, चलें गुड माशाल्लाह, ओके। जी जी फुलफ़िल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सेट में जो एड्स होते हैं, जो हमने 5 बनाए थे और हर एक में 3-3 बनाए, उसकी बात कर रहा हूँ। जी आप 5 भी बना सकते हैं, आप 3 भी बना सकते हैं। अगेंस्ट एड्स के ना वो सीपीएम के अकॉर्डिंग चार्ज करता है 1000 इंप्रेशन पे, मतलब कि 1000 लोगों को दिखाने के लिए आपके कितने पैसे स्पेंड हुए वो उस हिसाब से चार्ज करता है। जी इंशाल्लाह ठीक है। लास्ट लेक्चर था ये हमारे सेशन का, अगर कोई सेशन क्लास लेनी हो इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपके साथ शेयर लाजमी करूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने मुझे रिजल्ट्स लाजमी ला के दिखाने हैं। और एक दफ़ा मुझे दोबारा बता दें कि जो आपको ये सिखाया गया है ई कॉमर्स या जो भी आप इसको खेलें, लोकल ड्रॉप शिपिंग, आपको मीन्स के सारा लेक्चर समझ आए हैं, आपको सपोर्ट मिली है कि नहीं मिली? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई है कि इसमें से काफ़ी सारे लोगों ने ऑर्डर्स भी जनरेट किए हैं। बेशक किसी ने 5 किए हैं, 6 किए हैं, 2 किए हैं, 3 किए हैं, लेकिन यही जो है कम से कम इस काबिल तो हुए हैं कि उनके कुछ ना कुछ पैसे बने हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो इंशाल्लाह वो करेंगे और उनको उसमें से इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। आप लोग सेटिस्फाई हैं इस ट्रेनिंग से कि नहीं?
डन हो गया, चले माशाल्लाह आप सब सेटिस्फाई हैं। अब आप लोगों ने मुझे सेटिस्फाई करना है ऑर्डर्स ला के दिखा के, जिन लोगों ने अभी तक एड्स रन नहीं किए। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने लाजमी मुझे बताना है, ठीक है। ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, उसको लीव नहीं करना आपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, एक हो सके तो इंशाल्लाह मीटअप करेंगे, आप सबके साथ मिलेंगे भी, कुछ आपसे सीख लेंगे, कुछ आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके साथ, ठीक है। टिकटॉक मार्केटिंग या तो फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग विदाउट एनी फ़ी, फ्री ऑफ कोर्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।